नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं गणित बहुपद का हम आज अंतिम रूप से संक्षिप्त सार देखते हैं। पूर्व वीडियो में हमने बहुपद से संबंधित सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों को बड़े ही सरल ढंग से हल किया है और आशा है आपने देखा होगा। अब संपूर्ण अध्याय होने के बाद हम ब्लूप्रिंट पर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की तैयारी करें संक्षिप्त रूप से, ताकि आपको परीक्षा के समय में परीक्षा में किस तरह के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज हम आपको बताएंगे। ब्लूप्रिंट में 2 अंक के एक प्रश्न आते हैं। इस अध्याय से 2 अंक के एक प्रश्न आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा और 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ में। हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंक के प्रश्न इसमें किस तरह के आएंगे। हमने पढ़ा है तो इसमें 2 अंक का जो प्रश्न होगा वो बहुपद से x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा, अथवा बहुपद 2x² - 3x - 1 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंक वाला जो प्रश्न है तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा या उसी के अथवा में उस बहुपद के शून्यकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात करने के लिए आएगा, जो हमने पूर्व वीडियो में आपको समझाया है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना और किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना तैयारी कर लीजिए। फिर 4 अंक का जो प्रश्न होगा, 4 अंक के प्रश्न में 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। उसमें आपको एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने के लिए आ सकता है या उसी के अथवा में शेष शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है, इन प्रश्नों की आप तैयारी कर लेंगे तो आपके 4 नंबर का बहुपद से एक प्रश्न की तैयारी हो जाएगी। इसमें एक प्रश्न लिया है बहुपद 3x पर 4 की घात धन 5x³ ऋण 7x वर्ग धन 2x धन 2 को x² धन 3x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। या इसी के अथवा में आएगा बहुपद 2x पर 4 की घात ऋण 3x³ ऋण 3x वर्ग धन 6x ऋण 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्य वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2 है। या इसको कभी कभी धन ऋण वर्गमूल 2 भी लिख देता है। तो धन ऋण वर्गमूल 2 यानी धन वर्गमूल 2 धनात्मक और वर्गमूल 2 ऋणात्मक। या इसी के जैसे एक और प्रश्न है बहुपद 3x पर 4 की घात धन 6x³ ऋण 2x वर्ग ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो जिसके 2 शून्य वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 है। तो ये दोनों प्रश्न 4 नंबर में आते हैं या तो फिर भाग देने के लिए आता है। तो मेरे ख्याल से बहुपद में हमने इतना ही तैयार किया है और यही इसका संक्षिप्त सार है। अब 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए तो हमने प्रारंभ से ही पढ़ा है कि 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे इसमें और बहुत ही छोटे छोटे सरल आएंगे। सबसे पहला हमने देखा था कि ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या बताना। जितने भी ग्राफ, तो ये जो ग्राफ एक अक्ष को जितने बार काटता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इस ग्राफ में इसमें x अक्ष को 3 बार काटा है इस सरल रेखा ने, इस वक्र ने, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। बहुपद 3x पर 4 की घात ऋण 4x³ धन 5x² धन 6x ऋण 2 में बहुपद की घात होगी। आपको बताए थे कि बहुपद की घात उसको बोलते हैं जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन है? 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 4 होगी। तो बहुपद की घात से भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्राफ से शून्यकों की संख्या का पूछा जा सकता है। फिर तीसरा है बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। तो ये योगफल और गुणनफल, जैसे द्विघात बहुपद है तो इसके अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं, तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल से संबंधित भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो अल्फा
प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। आपको ए बी सी की तुलना करना है और यहाँ मान रखेंगे, शून्य पता चल जाएंगे। अगला है चौथा बहुपद, एक त्रिघात बहुपद होगा। बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा बीटा गामा है। तो यदि मान लो त्रिघात बहुपद है तो उनमें शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा, तो इससे संबंधित आपको न्यूटाइप पूछा जा सकता है। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा बराबर सी अपान ए होगा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये माइनस डी अपान ए होगा। तो यहाँ से भी एक न्यूटाइप आपको किसी तरह से पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं शून्य घात के आधार पर बहुपदों के नाम क्या रहते हैं। जैसे मान लो जिस बहुपद की घात शून्य है तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद जिसकी घात शून्य हो, रेखीय बहुपद जिसकी घात एक हो, द्विघात बहुपद जिसकी घात दो हो, त्रिघात बहुपद जिसकी घात तीन हो। और अगला है छठवा, रेखीय बहुपद का शून्यक होता है। रेखीय बहुपद रेखीय बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा माइनस बी अपान ए। कई बार न्यूटाइप में पूछा गया है ये। इसके बाद सातवां है घात के अनुसार शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो घात के अनुसार यानी जो सबसे बड़ी घात होगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। इस बहुपद में हमने दिया 2x क्यूब धन 3 धन x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 1 में शून्यकों की संख्या होगी। तो आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात है 3, तो इसलिए शून्य की संख्या 3 होगी। यदि मान लो किसी बहुपद में सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ 4 की घात है, यदि यहाँ पर 4 की घात है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 होगी, यानी जितनी घात उतने ही शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या हम दो प्रकार से पता लगाते हैं। एक ग्राफ के आधार पे कि ग्राफ एक्स अक्षों को कितनी बार काटता है वो शून्यकों की संख्या होगी, या घात के आधार पे एक्स की घात या चर राशि की घात जितनी बड़ी होगी या सबसे ज़्यादा जितनी होगी उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब मैं अंतिम रूप से बता दें बहुपद की घात, ये बहुपद की परिभाषा भी है कि बहुपद किसे कहा जाता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी अंडर रूट वाली घात ना हो, बटे वाली घात ना हो परिमेय संख्या के रूप में, यानी एक पूर्णांश होना चाहिए और ये धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक घात ना हो, अंडर रूट की घात ना हो, तो उस बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहा जाएगा। तो बहुपद की घात होती है धनात्मक पूर्णांक। तो यह भी कई बार प्रश्न न्यूटाइप में पूछा गया। तो जो मैंने प्रश्नों का यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में सिलेक्शन किया है वे लगभग परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो छात्रों आप ये न्यूटाइप वस्तुनिष्ठ के रूप में इन प्रश्नों का को अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लें। अलग से ही संक्षिप्त सार की कॉपी बनाएं। मैंने इसके पूर्व भी वास्तविक संख्या अध्याय 1 के लिए संक्षिप्त सार लिखा था, आप मेरी वीडियो देखिए संक्षिप्त सार वाली और एक पन्ने में उतारे। और अब अध्याय 2 बहुपद से भी ये संक्षिप्त सार वाला जो पेज है इसको भी आप अपनी कॉपी में उतारें। आपको परीक्षा के समय तैयारी के लिए बहुत ही सहायक होगा। तो छात्रों इस तरह से हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें और इसको वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारी इस तरह से सरल वीडियो आपकी तैयारी के लिए, परीक्षा उपयोगी तैयारी के लिए आते रहेगी। धन्यवाद।